हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आज के वीडियो में मध्य प्रदेश के जिले की 51 क्लास रहेगी। अनूपपुर जिले को आज हम कवर करेंगे। ये वीडियो अगर आपने और देख लिया तो मध्य प्रदेश के जो पूरे 52 जिले हैं वो आपके कंप्लीट हो जाएंगे। अगर आपने अभी तक पूरे 52 जिलों के वीडियोस नहीं देखे तो आपको नीचे लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे क्लिक करेंगे तो सभी वीडियो मिल जाएंगे मध्य प्रदेश के पूरे 52। उन सभी को देख लीजिएगा, क्योंकि ये जो वीडियो है काफ़ी IMP है। आपकी MP PSC के अलावा MPSI कांस्टेबल और MP के अंतर्गत, जैसे कि आप सभी को पता है अभी वैकेंसी निकली हुई है जेल प्रहरी की, ग्रुप 5 ग्रुप 3, इन सभी में आपके एग्जाम में पूछे जाने। नहीं पता है कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन जिलों से, तो आप सभी वीडियोस को देखिएगा, आपको पता चल जाएगा वीडियो के अंदर कि कैसे कैसे लेवल के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन ऑफ द डे आपका निकल कर आ रहा है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय जो है ये किस जिले में आपका स्थित है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन मिले, जल्दी से जाइएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि सही जवाब इसका क्या रहेगा। अब देखिए, यहाँ पर हम बेसिकली बात करें शहडोल संभाग की, क्योंकि शहडोल संभाग के अंतर्गत ही आपका अनूपपुर जिला आता है। इसमें 3 जिले आपके आते हैं, अनूपपुर, शहडोल जिला, उमरिया जिला और अनूपपुर जिला, ये 3 जिले आते हैं। बाकी जितने भी संभाग है, जितने भी संभाग के जितने भी जिले, उन सभी को हम कवर कर चुके। देखना चाहें तो आप नीचे लिंक मिल जाएगी, उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। एग्जैक्ट लोकेशन भी हर डिस्ट्रिक्ट के बारे में आपको बताइए हमने आज। यहाँ पर देखिए, ये एग्जैक्ट लोकेशन है यहाँ पर, ये अनूपपुर जिले की, जो कि पूर्वी जिला ये है, और इसकी जो सीमा साझा होती है ये छत्तीसगढ़ राज्य के साथ में इसकी सीमा लगती है, जो कि आगे हम पूरी डिटेल के साथ डिस्कस आपके साथ करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हम लेंगे अनूपपुर जिले के बारे में। सामान्य जो जानकारी है वो आपको पहले देंगे, ताकि आपको थोड़ा सा जो है बेसिक चीज़ें पता चल पाए। उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे पूरी डिटेल के साथ। देखिए, अनूपपुर जो जिला है मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भाग में ये आपका स्थित है, ये आप याद रखिएगा। इसके अलावा 15 अगस्त 2003 को जो है ये अनूपपुर जिले को शहडोल जिले से पृथक करके गठन इसका किया गया था। तो शहडोल जो जिला था हमने देखा था, उससे अलग करके देखिए यहाँ पर ये है आपका शहडोल जिला, ये शहडोल जिला आपका है। इससे अलग करके ये अनूपपुर को जो है नया जिला बनाया गया था, ये आप याद रखिएगा 2003 में। क्लियर है। और अगर आगे हम बात करें थोड़ी सी और, तो देखिए नवगठित जो आपका अनूपपुर जिला था, इसका जो क्षेत्रफल है कितना है, तो 3746 वर्ग किलोमीटर है, जो कि राज्य का जो है 1.2% इसका क्षेत्रफल आता है। और जिले के पूर्व में आपको सब बता चुके हैं, छत्तीसगढ़ जो राज्य है इसका कोरिया जिला है, और इसके अलावा दक्षिण में डिंडोरी जिला है, और वहीं एवं छत्तीसगढ़ राज्य का बिलासपुर जिला लगा हुआ है। उत्तर एवं पश्चिम में शहडोल जो जिला है ये स्थित है। आइए आगे बढ़ते हैं थोड़े से और। देखिए, अनूपपुर जिले की भौगोलिक जो संरचना है इसके बारे में एक नज़र हम डाल लेते हैं। भौगोलिक दृष्टि से यह जो जिला है पर्वत श्रेणियों और नदियों से आच्छादित है, और इस जिले में 3 भागों में इसको विभाजित किया जा सकता है। पर्वत श्रेणियों का भाग, सेकेंड है आपका मध्य पर्वतीय पठारी भाग, और तीसरा है आपका नदियों का भाग। 3 भागों में जिलों को विभाजित किया जाता है। और जिले में पावन सलील, नर्मदा एवं सोन नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक इसी जिले में स्थित है। देखिए, आप सभी को एक क्वेश्चन यहाँ पर काफ़ी IMP है कि देखिए यहाँ पर जो अमरकंटक है, यहाँ से कौन कौन सी नदियाँ निकलती है, नर्मदा, सोन। एक और नदी निकलती है जिसका नाम आपको याद रखना है, उसका नाम है जोहिला। ये 3 नदियाँ यहाँ से प्रवाहित होती है या फिर उद्गम इनका होता है, ये आप जरूर से याद रखिएगा, क्योंकि कई बार आपके एग्जाम में हो सकता है पूछ लिया जाए। क्लियर है। अब यहाँ पर अगर अगले फैक्ट की ओर हम आगे बढ़े, तो देखिए जोहिला, केवई और तिपान प्रमुख नदियाँ, इसके अतिरिक्त कई सहायक नदियाँ जिले को हरा भरा बनाए हुए हैं, तो जोहिला यहाँ पर नाम आ गया है। जिले में मैकाल पर्वत की श्रेणियां दक्षिण से पूर्व में फैली हुई है। यहाँ पर ये आप याद रखिएगा, दक्षिण से पूर्व तक ये फैली हुई है मैकाल पर्वत की श्रेणियां। पूछा जाए मैकाल पर्वत की श्रेणियां किस जिले में फैली हुई है, तो ये आपका अनूपपुर जिला जो है सही जवाब रहेगा, अमरकंटक जो कि इसी के अंतर्गत आता है। अनूपपुर जिले की जलवायु एवं वर्षा के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से हो सकता है पूछे जाए। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जिसकी वजह से इस जिले को काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। जैसे कि हो गया जो कि अनूपपुर अमरकंटक हो गया, एक तो आपका नर्मदा यहीं से निकलती है, ये हो गया। इसके अलावा जो है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी जो विश्वविद्यालय आपका, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, ये भी आपका यहीं पर है, तो इसलिए भी इसको कई बार पूछा जाता है।
तो इन सभी को याद रखिएगा आप। और जिले की जो जलवायु है समशीतोष्ण है इस जिले की जलवायु। इसके अलावा यहाँ वर्षा माह जो है जून से अक्टूबर तक होती है। तो वर्षा जो है जून से अक्टूबर तक होती है और जून का महीना सबसे गर्म यहाँ पर होता है। जनवरी का तापमान सबसे कम यहाँ पर रहता है। जिले का अधिकतम अगर तापमान बात करें तो 46 डिग्री से न्यूनतम 2.6 डिग्री तक यहाँ पर जो है पहुँच जाता है। और जिले की औसत वार्षिक जो आपकी वर्षा है ये 2013-12-13 में 1264 मिलीमीटर है। और यहाँ पर देख सकते हैं आप 2016-17 में 1306 मिलीमीटर यहाँ पर वर्षा हुई है। तो सभी चीज़ें आप याद रखिएगा। और फसलें की अगर हम बात करें मुख्यतः कौन सी फसलें यहाँ पर जो है बोई जाती है तो धान, कोदो, कुटकी, मक्का जिले की प्रमुख ये फसलें हैं। इसके अलावा अब गेहूं की जो फसलें बोई जाने लगी है, दलहन में उड़द, अरहर, मसूर, चना प्रमुख हैं। और तिलहन में जो है तिलराई, रमतिला और मूंगफली आदि हैं। विकास की गति के साथ साथ अब सूर्यमुखी और सोयाबीन जो है इसकी खेती भी की जाने लगी है। जिले की धान की खेती की अपेक्षा अधिक जो है यहाँ पर की जाती है। सिंचाई की सुविधा की बात करें तो भौगोलिक दृष्टि से जो जिला है पर्वतीय होने के कारण सिंचाई सुविधा का बहुत ही कम विस्तार यहाँ पर किया जा सकता है या सका है। जिले में बोई गई फसल का 2.26% भाग ही अब सिंचित हो सका है। और जिले में सिंचाई के साधन नहरें, तालाब और छोटी सिंचाई सुविधाएं कुएं के रूप से होती हैं या कुएं के माध्यम से इनसे यहाँ पर सिंचाई की जाती है। अगर वन के बारे में यहाँ पर बात करें इस जिले में वन क्षेत्र के बारे में तो देखिए जिले का 20.40% भाग जो है वनों से आच्छादित है, घिरा हुआ है। और मुख्य वृक्ष यहाँ का जो है साल, आंवला, सागौन, सरई, बबूल और शीशम ये सभी जो है यहाँ के मूल वृक्ष है। इसके अलावा उद्योग की बात करें तो जिला उद्योग केंद्र खादी प्रौद्योग एवं ग्रामीण विकास के कार्यक्रम के अंतर्गत जिले में वर्ष 2008-9 में 99 छोटे जो है लघु उद्योग स्थापित किए गए थे, जैसे कि पॉलीथीन, बांस, टोकरी निर्माण आदि छोटे लघु जो कुटीर उद्योग होते हैं ये यहाँ पर स्थापित किए गए थे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 2012-13 में 201, 13-14 में 201, 14-15 में 202, 15-16 में 697, 16-17 में 87 लघु उद्योगों का जो है सृजन यहाँ पर हुआ है। बात करें नर्मदा जो नदी है इसका उद्गम के बारे में, मंदिर के बारे में तो नर्मदा उद्गम मंदिर जो है ये अमरकंटक, विंध्य और सतपुड़ा पहाड़ी जो है यहाँ की पर्वत श्रृंखला में स्थित एक छोटा सा गांव है जहाँ से नर्मदा नदी जो है पहाड़ी से निकली है और जिसे गाय के मुख के आकार का बनाया गया है। ऐसा कहा जाता है कि यह मैकल, व्यास, विग्र आदि ऋषि जैसे महान संतों के लिए ध्यान का स्थान था। और नर्मदा मंदिर के निर्माण के बारे में कोई ठोस सबूत यहाँ पर अभी तक नहीं मिला है। अगर बात करें ऐतिहासिक प्रमाणों से की तो इनसे पता चला है कि यहाँ कलचोरी द्वारा 12वीं शताब्दी के आसपास ये बनवाया गया था। इसके अलावा जो है नर्मदा जो उद्गम कुंड है, नर्मदा का जन्म स्थान इसको बोला जाता है, रीवा नायक द्वारा बनाया गया था। रीवा के जो नायक थे इनके द्वारा ये बनाया गया था और उनकी मूर्ति जो है सुराग देती है, ऐसा इसलिए यहाँ पर माना जाता है। और वर्षों के बाद नागपुर के राजा भोसले ने नर्मदा मंदिर को आकार दिया। बाद में महारानी देवी अहिल्या ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। बात करें माई की बगिया के बारे में, काफ़ी आईएमपी है माई की बगिया, काफ़ी बार पूछा जाता है। तो देखिए पूर्व दिशा में जो है नर्मदा मंदिर से 1 किलोमीटर की दूरी पर है माई की बगिया, जिसे चरणों तक कुंड भी कहा जाता है इसे। तो याद रखिएगा, पूछा जाएगा माई की बगिया को और किस नाम से जाना जाता है, चरणों तक कुंड भी इसको कहा जाता है। 1 किलोमीटर की दूरी पर है नर्मदा मंदिर से, अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। और ग्रामीणों के बीच जो है प्रचलित लोक कथा के अनुसार नर्मदा अपने मित्र के साथ इसी जगह पर खेलती थी। एक सुंदर लड़की जिसका नाम गुलाब कवली और था और वो 12 वर्ष की लड़की थी अपनी कोमल उम्र में, इसलिए उसका जो नाम है नर्मदा दाई। गुल कावली वास्तव में एक पौधे का प्रतिरूपण है। इसके बारे में आयुब का आपने कहानी पढ़ी भी होगी आपकी बुक्स में, तो आपको सारा पता होगा। क्लियर है। आगे बात करते हैं सोनमुड़ा के बारे में। ये स्थान भी काफ़ी फेमस है। दक्षिण जो दिशा है इसमें नर्मदा मंदिर से 2 किलोमीटर की दूरी पर यह है। सोनमुदा नर्मदा सहायक नदी सोनभद्र का जन्म स्थान ये है, जिसको सोन नदी कहा जाता है। और सोनमुड़ा आप आसानी से पहचान सकते हैं। देखिए जहाँ सोन नदी जो है, सोन ब्रह्मा जो भगवान थे उनके पुत्र और भद्रा नाम के 2 कुंड मिलकर सोनभद्र का निर्माण करते और यहाँ से बहते हैं। सोनभद्र 300 की फीट ऊंचाई से यहाँ पर नाम पर एक जलप्रपात भी है।
इसके अलावा बात करें, एक नज़र में हम देख लेते हैं थोड़ी सी चीज़ें और जो आपकी एग्जाम में कई बार पूछी जाती है। देखिए यहाँ पर हम क्षेत्रफल की बात करें तो 3746 जो है यहाँ का क्षेत्रफल है, और बुक्स में आपको हो सकता है 3701 देखने को मिले। तो देखिए यहाँ पर ये जो डेटा है हो सकता है थोड़ा सा आगे पीछे हो जाए, बट 1700 अगर आपको दे रखा हो तो वो एग्जैक्ट रहेगा। उससे ज़्यादा कम अगर आपको मिलता है तो वो हो सकता है कि थोड़ा सा उसमें कुछ अंतर आ जाए। क्लियर है। जनसंख्या की अगर हम बात करें यहाँ की आबादी की तो 7,49,237 यहाँ की आबादी है, जनसंख्या है। वहीं बात करें भाषा तो यहाँ की हिंदी भाषा जो है हिंदी है। गांव है यहाँ पर कितने 603। इसके अलावा जो है यहाँ पर है कुल पुरुष की यहाँ पर 3,79,000 है, और महिला जो है 3,70,000 है। ये बेसिकली नहीं पूछे जाते, बट थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बता रहे हैं। एक चीज़ और नोट डाउन कर लीजिएगा, लिंगानुपात यहाँ का 976 है। ये कई बार पूछे जाता है। 4 तहसीलें इस जिले में आती है, कौन कौन सी? अनूपपुर, पुचराडगढ़ जिसको बोलते जाता है, कोतमा और जेतहरी। ये 4 तहसीलें यहाँ की है, तो इनको भी आप याद रखिएगा, कई बार हो सकता है पूछा जाए। और एक चीज़ और याद रखिएगा, 15 अगस्त 2003 को ये जिला है बनाया गया था। यहाँ रेलवे जंक्शन भी है, तो ये पूछा जाता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते थोड़े से और। देखिए अनूपपुर को 15 अगस्त 2003 को शहडोल से अलग करके जिला बनाया गया था, जैसे कि आपको बता चुके हैं। जीवन रेखाएं ये मध्य प्रदेश की, और ये जो है अनूपपुर जिले के पुष्पराजगढ़ तहसील से निकलती हैं। तो आपको बताया है 4 तहसीलें इस जिले में, अनूपपुर तहसील, पुष्पराजगढ़ तहसील, कोतमा, जेथरी, ये 4 तहसीलें हैं। तो ये जो निकलती है नर्मदा नदी, ये पुष्पराजगढ़ तहसील से निकलती है, और यहीं पर नर्मदा नदी कपिलधारा दुग्धधारा जलप्रपात का निर्माण भी करती है। अमरकंटक में केंद्रीय जो है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना भी की गई है, और ये इसको केंद्रीय विश्वविद्यालय का भी जो है दर्जा दिया गया है। तो ये आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि जो आपका इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, इसको केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा कब दिया गया है, किस सन में दिया गया है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। कर्णमठ का संबंध भी अमरकंटक से ही रहा है, और ग्राम पंचायत प्रशिक्षण संस्था अमरकंटक में ही है। बॉक्साइट की खदान यहाँ पर है। इसके अलावा अमरकंटक जो है अचानकमार जैव आरक्षित क्षेत्र मध्य प्रदेश का नवीनतम जैव आरक्षित क्षेत्र है। तो देखिए अचानकमार जो अभ्यारण्य है ये पूछा जाएगा, तो ये कहाँ पर? ये आपका अनूपपुर में आता है। चलिए अब काफ़ी आईएमपी जो चीज़ें है वो भी हम आपको थोड़ी सी बताएंगे, ताकि आपको और भी बेसिक चीज़ें का पता चल पाए। तो आइए अब हम बात कर लेते हैं कुछ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन के बारे में। देखिए यहाँ पर एक जिला है, एक स्थान है अमलाई। ये बेसिकली शहडोल के अंतर्गत आता है, बट यहाँ पर आपको बता देते हैं ओरिएंटल पेपर मिल यहाँ पर है, सोडा फैक्ट्री भी यहाँ पर है अमलाई में। इसके अलावा एक ये जो स्थान आता है जिसकी हम बात कर रहे हैं, भृगुमंडल। क्या है? भृगुमंडल। यहाँ पर हो सकता है नाम तो एग्जैक्ट आपको देखने को ना मिल पाए। भृगुमंडल जो है भृग ऋषि जो थे उनके घने जंगल में स्थित गुफा थी एक, और यहीं पास में पर्स विनायक जो और चंडी की गुफाएं भी थी, इसलिए इस स्थान को जाना जाता है। तो याद रखिएगा। देखिए दुर्गाधारा जो नाम आपने सुना होगा आयोग के, और सुंदर जलधारा यहाँ पर है। और कोतमा जो है हमने आपको बताया तहसील है यहाँ की कोतमा भी। तो कोल माइंस के लिए प्रसिद्ध घना जंगल यहाँ पर है। सर्वोदय जैन मंदिर यहाँ पर है, काफ़ी फेमस मंदिर है। लोहे सीमेंट की विशाल शुद्ध मार्बल जो निर्मित है ये मंदिर। और ज्वालेश्वर महादेव का जो मंदिर है, सनसेट पॉइंट भी इसको कहते हैं, और सनसेट पॉइंट भी ये है। और ये इस पर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के मध्य में विवाद भी जो है चल रहा है, तो ये आप याद रखिएगा। अमरकंटक में ग्रामीण पंचायत प्रशिक्षण केंद्र इंदिरा गांधी जनजातीय विश्वविद्यालय भी स्थित है। माई की बगिया आपको बता चुके हैं, नर्मदा मंदिर से 1 किलोमीटर की दूरी पर है। अब देखिए थोड़ी सी चीज़ें हम आपको और बताना चाहेंगे। देखिए दुग्धधारा जलप्रपात यहाँ पर है, और आपका ज्वालेश्वर महादेव मंदिर यहाँ पर है अनूपपुर जिले में। सर्वोदय जो जैन मंदिर यहाँ पर है। भृगुमंडल यहाँ पर है। कबीर चबूतरा पूछा जाए, कबीर चबूतरा किस जिले में, तो वो भी आपका अनूपपुर जिले में। शंभुधारा एवं दुग्धधारा भी यहीं पर है। और इसके अलावा सोनमूड़ा सोन नदी का उद्गम स्थल है ये, तो ये भी आपका यहीं पर है। सनसेट पॉइंट भी यहाँ पर है आपका। और वेंकटनगर जो है इसमें आपका बीड़ी उद्योग स्थित है। तो ये इतनी सारी जो चीज़ें हैं वो आप सभी को याद भी रखनी है, कई बार आपके एग्जाम में पूछी जाती है। कोयला, बॉक्साइट और फायर क्ले के लिए प्रमुख खनिज उत्पादक जिला इसको माना जाता है।
उद्योग की बात करें तो ओरिएंटल पेपर मिल है यहाँ पर बिल्डर ग्रुप के द्वारा, सोडा फैक्ट्री यहाँ पर, बीड़ी फैक्ट्री यहाँ पर है, बांस उद्योग है, पॉलीथीन उद्योग यहाँ पर है, विद्युत उत्पादक अमरकंटक सिंचाई विद्युत केंद्र 290 मेगावाट की यहाँ पर जो परियोजना चल रही है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए जो आपका अनूपपुर जिला है इसमें जो है तुलसी महाविद्यालय भी स्थित है और अमरकंटक को जो है पवित्र नगर भी घोषित किया गया है। आपको आयु को पता होगा। जैन धर्म का महाकुंभ अमरकंटक में आयोजित होता है, ये आपको याद रखना है। आदिनाथ जो थे जैन तीर्थकार, इनकी सबसे बड़ी अष्ट धातु की प्रतिमा भी यहीं पर है। और अगर हम बात करें कुछ आकर्षक केंद्र की यहाँ के, तो माई की बगिया यहाँ पर है, भाई का हाथी यहाँ पर है, सोन मुडा यहाँ पर है, नवग्रह का जो मंदिर है वो भी यहीं पर है। कबीर क्या था, कबीर आपको एग्जैक्ट अभी बताया था हमने, देखिए कबीर चबूतरा था, वो भी आपका यहीं पर है। इसके अलावा जलेश्वर महादेव का मंदिर भी यहीं पर है, आदिनाथ का जो मंदिर था वो भी आपका यहीं पर है। इसके अलावा एक और मंदिर है यहाँ पर, उसका नाम है एग्जैक्ट नवग्रह मंदिर जो है वो भी आपका यहीं पर है। और यहाँ पर कुछ प्रशिक्षण केंद्र भी हैं, जैसे आपका एक तो हो गया फॉरेस्ट गार्ड स्कूल, ये यहाँ पर है, और ग्रामीण पंचायत प्रशिक्षण केंद्र, ये दोनों जो प्रशिक्षण केंद्र है वो आपके अनूपपुर जिले में स्थित हैं। सर्वाधिक अगर हम बात करें सर्वाधिक चीज़ों के बारे में, तो देखिए सबसे अधिक जो बॉक्साइट का उत्पादन होता है वो आपका अमरकंटक में होता है, और ये जो है पहाड़ी एकमात्र है जिस पर ये किया जाता है। जनजाति जो विश्वविद्यालय एकमात्र सर्वोच्च जो प्रथम जनजाति विश्वविद्यालय वो आपका अमरकंटक में ही स्थित है। तो इतनी सारी डिटेल थी जो आपको देने की जो की जानकारी हमें आपकी एग्ज़ाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी ज़्यादा आईएमपी चीज़ें हैं कि आपको हो सकता है एग्ज़ाम में देखने को जरूर से मिल जाए। अनूपपुर भारतीय राज्य मध्य प्रदेश का एक जिला है जो मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ राज्य से मिलाता है। ये जिला 15 अगस्त 2003 को शहडोल से अलग हुआ था। अनूपपुर रेलवे स्टेशन मध्य प्रदेश का अंतिम जंक्शन है। इसके बाद जेतहरी, वेंकटनगर स्टेशन छोटे स्टेशन जो मध्य प्रदेश में है। वेंकटनगर कस्बा मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों के मध्य में बसा हुआ है, ये आपको याद रखना है। अनूपपुर सोन नदी के पास बसा हुआ है। इसके आसपास में स्थानों में कोयला की बहुत खदानें स्थित है। यहाँ से 7 किलोमीटर दूरी पर चचाई नामक स्थान है जहाँ पर अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र जो है विद्युत गृह स्थित है। अनूपपुर जिले की जनसंख्या आपको बता चुके 2011 की जनगणना के अनुसार 7,49,237 जनसंख्या घनत्व यहाँ का 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। लिंगानुपात आपको बताया था 276 है। इसके अलावा अमरकंटक चचाई जेतहरी, इसके अलावा यहाँ पर पुष्प राजगढ़ यहाँ का जो है ये तहसील है। इसके अलावा एक है आपका अनूपपुर, 4 तहसीलें यहाँ की है। और अगर हम बात करें अमरकंटक चचाई जेतहरी, राजेंद्र ग्राम, कोतमा, केलहरी, केलोरी, और ये जो है प्रसिद्ध स्थल यहाँ के हैं। अमरकंटक नर्मदा नदी व सोन नदी का उद्गम तथा प्राकृतिक दर्शनीय स्थान भी हैं। चचाई में अमरकंटक ताप विद्युत गृह भी स्थित है और जेतहरी में जो कि मोजरवियर थर्मल पावर प्लांट, यानी वर्तमान में इसका जो नाम बदल कर दिया गया है वर्तमान हिंदुस्तान पावर कॉरपोरेशन जो है विकसित हो रहा है, जहाँ पर 2520 मेगावाट बिजली का उत्पादन भी होगा। और ये आपको बता चुके हैं IGNTU के बारे में, ये आपका अनूपपुर में ही स्थित है। तो देखिए ये डिटेल थी आपके अनूपपुर जिले के बारे में जो आईयूब को आपको पता होना चाहिए। बेसिकली यहाँ से आपके जो एग्जाम में पॉइंट पूछे जाते हैं वो आपको और कहीं भी देखने को नहीं मिलेंगे और आप कंफ्यूज होते रहेंगे कि कहाँ से जो है जीके पूछे जाता है। MCQ आप लगाएंगे उससे भी कोई ये नहीं रहेगा, बट अगर आप ऐसे डिस्ट्रिक्ट वाइज पूरे क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे, पूरी चीज़ें आपको पता होगी, तो आप जल्दी से पहचान पाएंगे कि कहाँ से जो क्वेश्चन निकल कर आपके एग्जाम में आ रहा है और एग्जैक्ट आपका उसका जो है सही जवाब भी क्लिक कर पाएंगे। बाकी अगर आगे भी आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे तो आप आसानी से उनका एनालिसिस भी कर पाएंगे और आगे से आपको पहले से पता चल जाएगा कि एग्जाम में जो क्वेश्चन आ रहे हैं कहाँ से आ रहे हैं। तो यही छोटी सी कोशिश थी हमारी आपको जो है मध्य प्रदेश के पूरे जिले कंप्लीट करवाने की। तो आज जो है मध्य प्रदेश के पूरे जिले कंप्लीट हो गए। पूरे 52 जिले के 52 वीडियोस आपको मिल जाएंगे। 52 जिलों के 51 वीडियो है। एक जो वीडियो था उसमें हमने 2 जिले कवर कर लिए थे, वो चंबल संभाग का जिला था, तो आप उसको जरूर से जाके देख लीजिएगा। बाकी सभी की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, वो आप जरूर से जाके उनको सभी को देख लीजिएगा। और MP करंट अफेयर भी आप देख सकते हैं, स्पेशली आ रहा है और 1-2 दिन में जो नया वीडियो है वो भी आपको जल्द से जल्द देने की कोशिश करेंगे। बाकी आप अपनी तैयारी करते रहिएगा, सपोर्ट करते रहिएगा चैनल को। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो आपको रेगुलर मिलते रहे। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लीजिए जय भारत।